हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं हिंदी का अनिवार्य पेपर है, ये कक्षा 11 का, जो आप ढंग से देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी प्रश्न है, जैसा आपको पता है आपको सभी को, कि जितने प्रश्न होते हैं वे एग्ज़ाम में करने अनिवार्य होते हैं और सभी प्रश्नों के कुछ अंक होते हैं, तो आपको सभी प्रश्न करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर खंड अ है, जिसमें पहला प्रश्न है वह एक अपठित गद्यांश है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछ जाएंगे इसमें गद्यांश से रिलेटेड, वो गद्यांश की जो है ये इसमें इसी से रिलेटेड पूछ जाएंगे। तो इसी को पढ़ के इसी में से आएंगे सारे प्रश्न। तो आपको ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल केयरफुली इसको पढ़ के फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे, उनको आपको इनमें से आंसर इसका लिखना है। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पर, ये पहला जो प्रश्न है इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपको पहले पढ़ना है, फिर आप इसके हिसाब से, सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, कुछ भी आप इसका शीर्षक डाल दीजिए कि जो आप इससे सूटेबल आपको लगता है, इसको पढ़ के इसका एक शीर्षक आपको देना है। ठीक है, तो ये फिर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, तो शुरू में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, जब आप पढ़ते हैं मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा जल की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल। तो ये वाली लाइन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको सारे उत्तर इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है जिन सभी का उत्तर इस गद्यांश में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हम। दूसरा प्रश्न है, ये एक पद्यांश है, यहाँ इसको भी पढ़ना है और जो प्रश्न दिए हुए हैं नीचे उन सभी का उत्तर आपको इस पद्यांश के अकॉर्डिंग देना है। इसको पढ़ के अच्छे से, ये हमारे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप हमारे ग्रुप से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो भी MCQs पार्ट है, ये सब इस पद्यांश से रिलेटेड ही है। ठीक है, ये इस पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है, आप देख लीजिएगा सारे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है, वह निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही व गलत बताइए। यहाँ पर ये कुछ प्रश्न है जिनका सही या गलत में आपको जवाब देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, संचार केवल मनोरंजन का साधन है, क्या वो सिर्फ मनोरंजन का साधन है। नहीं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यह संचार मनोरंजन के अलावा भी साधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ है, इससे पहले संचार संभव नहीं था। आपको बताना है सही है या गलत है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम है कि वे राष्ट्र के स्वरूप को बदल सकते हैं। सही है या गलत है। सही है। टेलीविज़न सबसे शक्तिशाली व सशक्त संचार माध्यम है। बताइए सही है गलत है। बिल्कुल सही है ये। इंटरनेट सभी संचार माध्यमों से मिला जुला रूप है इन सभी का। सही गलत बताना है आपको। कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सही या गलत। बिल्कुल सही है, कई बार पड़ता है इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी। समाचार लिखते समय 6 कंकारों का प्रयोग किया जाता है। सही है गलत है, बताना है आपको। समाचार पत्र के संपादक द्वारा लिखित संपादकीय लेख अस्थायी स्तंभ होता है। सही या गलत, बताना है आपको। सॉरी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट सन 1780 में जुगल किशोर शुक्ल ने संपादित किया था। सही है या गलत, आपको बताना है। यहाँ पर ये सारे प्रश्न हो चुके हैं तीसरे नंबर के। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ही एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसका आपको आश्चर्य लिखना है। पांचवा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। बताना है आपको। ये प्रश्न आपकी बुक में से लिए हुए हैं, आपको अच्छे से पढ़ने। सारे क्वेश्चन आंसर ग्रामर के हो जाए आपकी बुक के हो, तब सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे, उनसे बाहर कुछ नहीं है। तो आप अच्छे से अपने सारे प्रश्नों को रीड कर लीजिएगा और इनके उत्तर निकाल लीजिएगा देख के। आज़ादी से पूर्व किसानों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, आपको बताना है। ये 3 नंबर का प्रश्न है। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। आत्मा का ताप पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। साय में धूप शीर्षक गज़ल में शायर ने क्या संदेश दिया है, आपको बताना है। 9वां प्रश्न है, मुर्दा शांति
से भर जाना एवं हमारे सपने का मर जाना को कवि अवतार सिंह पाश ने सबसे खतरनाक क्यों माना है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र अथवा सुमित्रा पंत नंदन पथ का साहित्य परिचय दीजिए। 11वां प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री ने आदिवासी समाज की कौन कौन सी बुराई की ओर संकेत किया है। ठीक है, 11वां प्रश्न था ये। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति की भी विवेचना करनी है आपको। 5 नंबर का प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। विद्या का मंदिर कहा जाने वाला शिक्षा विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। ठीक है, रजनी पाठ के आधार पर उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है, आपको ये लिखना है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये काव्यांश की आपको व्याख्या करनी है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, ये एक काव्यांश है, आप देख लीजिएगा और इसकी आपको व्याख्या करनी है। 5 नंबर का प्रश्न है ये। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, खंड से में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ 15वां प्रश्न है, आस पड़ोस के लोग बेबी को किस प्रकार परेशान किया करते थे। 16वां प्रश्न है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर स्पष्ट कीजिए। 17वां प्रश्न है, पानी के विभिन्न रूपों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 18वां प्रश्न है, लता मंगेशकर की गायकी की प्रमुख विशेषता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है ये, लॉन्ग क्वेश्चन तथा अथवा में आपको एक प्रश्न और मिलेगा। ठीक है, आलो अधरी आधरी, ये क्या लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, दोनों में से कौन सा सही है। ऊपर भी दिया हुआ ये जो चैप्टर का नाम सही है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये रचना बेबी हालदार की व्यक्तिगत समीक्षा के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, अथवा में दिया हुआ है, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है, तो ये देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो 19वां प्रश्न है, इसमें आपको एक कार्यकारी पत्र प्रधानाचार्य को लिखना है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, पत्र पढ़ लीजिएगा किस विषय में, आप ढंग से इसको पढ़ के और आपको ये पत्र लिखना है। इसके अलावा 20वां प्रश्न है, आपके विद्यालय में 25 फरवरी 2023 को वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान व पूर्व विद्यार्थी संगम समारोह का आयोजन किया गया है, उसका एक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार कीजिए। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। 20वां प्रश्न है। 21वां जो प्रश्न है, इसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 300 इसकी अधिकतम समय सीमा है, अधिकतम शब्द सीमा है। 6 नंबर का प्रश्न है ये, 300 शब्द आपको लिखना है इसमें। और ये जो टॉपिक है, 5 टॉपिक के सामने, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो निबंध है, जो बहुत बार पूछ जाता है, अनुशासन का महत्व, इसलिए इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। जितने भी होते हैं निबंध जो रिपीट होते हैं उनको आप देखना ना भूलें। दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान रंगीला राजस्थान, तीसरा पॉइंट है। चौथा है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। और 5वां, यदि मैं खेल का प्रधानाचार्य होता। ये 5 टॉपिक है जिस पर आपको निबंध लिखना है, जिनमें से एक पर, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपना निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत स्कोरिंग मार्क्स है, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।